हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। तो आज से हम आप लोगों को लखनऊ यूनिवर्सिटी पीएचडी की रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, ये जो पूछे गए हैं उसका प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। ठीक है, और डेली 10-10 क्वेश्चंस करवाएंगे, जिससे कि आपको भी ज़्यादा ना लगे और उसे अच्छे से आप समझ सकें। और उसके अलावा सोशियोलॉजी के भी क्वेश्चंस को करवाएंगे। तो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और लखनऊ यूनिवर्सिटी पीएचडी का फॉर्म की डेट भी बढ़ चुकी है, तो जिन्होंने अभी तक फिल नहीं किया है या किसी कारण छूट गया था उनका फिल करने का, तो अभी भी वो फिल कर सकते हैं। 25 जनवरी तक लास्ट डेट है। तो चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है। आज आप लोगों को बहुत इजी क्वेश्चंस देंगे, उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए गुडे एवं हार्ट, ऑप्शन बी है पीवी यंग, ऑप्शन सी है लुंडबर्ग और ऑप्शन डी है सीआर कोठारी। तो बताइए साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च की पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा, आंसर है ऑप्शन बी, पीवी यंग जो है साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च पुस्तक के लेखक हैं। और पीवी यंग की एक और पुस्तक है जिसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इंटरविंग इन सोशल वर्क। ठीक है, पीवी यंग की एक और बुक का क्या नाम है, इंटरविंग इन सोशल वर्क। इंटरविंग इन सोशल वर्क, ये है इनकी। ठीक है, और पीवी यंग ने सामाजिक अनुसंधान के रूप में कहा है कि सामाजिक अनुसंधान को एक वैज्ञानिक कार्य के रूप में परिभाषित करना चाहिए, जिसका उद्देश्य तार्किक एवं क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नए तथ्यों की खोज या उन पुराने तथ्यों को और उनके अंतर्संबंध कारणों को, उनको संचालित करने वाले प्राकृतिक नियमों को खोजना चाहिए। ये पीवी यंग ने वैज्ञानिक कार्य के रूप में, अनुसंधान को एक वैज्ञानिक कार्य के रूप में देखा है और बताया है, जिसके द्वारा हम नए तथ्यों की खोज और पुराने तथ्यों को अंतर संबंधित करके उनके कारणों को खोजा जा सकता है। पीवी यंग ने अनुसंधान के विषय पे ये बोला है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने कहा कि विज्ञान का अर्थ वैज्ञानिकता है। ऑप्शन ए गुडे एवं हार्ट, ऑप्शन बी वाइट, ऑप्शन सी जोबर्ग एवं नेट, ऑप्शन सी डी चर्चमैन। तो किसने कहा है विज्ञान का अर्थ वैज्ञानिकता है, तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन बी, वाइट ने बोला है कि विज्ञान का अर्थ वैज्ञानिकता होता है। अब वैज्ञानिक पद्धति को समझते हैं कि क्या होती है वैज्ञानिक पद्धति। तो वैज्ञानिक पद्धति वो होगी जिसमें वैज्ञानिक पद्धति द्वारा विज्ञान का अध्ययन किया जाए, वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए। ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति में क्या होता है, वैज्ञानिक पद्धति वैज्ञानिक अध्ययन की एक सुव्यवस्थित पद्धति है। ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन की एक सुव्यवस्थित पद्धति है। तो अगर आपसे कोई पूछे वैज्ञानिक पद्धति क्या है, तो वैज्ञानिक अध्ययन की एक सुव्यवस्थित पद्धति वैज्ञानिक पद्धति है। और इसी के विषय में अगस्त काम्टे के अनुसार अगर वैज्ञानिक पद्धति पूछा जाए क्या है, तो वैज्ञानिक पद्धति में अगस्त काम्टे ने धर्म, दर्शन या कल्पना का कोई भी स्थान नहीं है। इसके विपरीत निरीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण को एक व्यवस्थित कार्य प्रणाली के रूप, मतलब वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत उन्होंने धर्म, दर्शन और कल्पना को नहीं लिया है। इसके अंतर्गत उन्होंने निरीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण को रखा है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, निगमनात्मक तार्किकता पहले किसके द्वारा विकसित की गई। ऑप्शन ए प्राचीन ग्रीस, ऑप्शन बी प्राचीन मिस्र, ऑप्शन सी प्राचीन पुर्तगाल या ऑप्शन डी प्राचीन रोम। तो बताइए निगमनात्मक तार्किकता सबसे पहले किसके द्वारा विकसित की गई। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन ए, प्राचीन ग्रीस द्वारा निगमनात्मक तार्किकता सबसे पहले विकसित की गई। अब निगमनात्मक तार्किकता ये तर्क क्या होता है, तो ये निगमनात्मक तार्किकता ये तर्क जो होता है, ये तर्क की जिस प्रक्रिया से एक से अधिक सामान्य कथनों के आधार पर किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, उसे क्या कहेंगे, निगमनात्मक तर्क कहेंगे। क्या चीज, जब एक से अधिक ज्ञात सामान्य या कथनों के आधार पर, बहुत सारे कथन या सामान्य नियम होते हैं, उन सबको देख करके एक कोई निश्चित निष्कर्ष निकाला जाता है, तो उसे कहेंगे निगमनात्मक तर्क। उदाहरण के रूप में आप समझ लीजिए, जैसे कि अगर उदाहरण दिया जाए कि सभी कुत्ते के 4 पैर होते हैं और जॉन का पालतू कुत्ता है,
तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, दोनों को मिला लेंगे तो निष्कर्ष निकलेगा जॉन के पालतू कुत्ते के 4 पैर होते हैं। आई होप समझ में आया होगा। निगमनात्मक तर्क जिसमें एक या अधिक ज्ञात सामान्य कथनों के आधार पर किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है उसे निगमनात्मक तर्क कहते हैं। आप लोग इसे रोक रोक करके हम जो बोल रहे हैं उसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अध्ययन जो नए क्षेत्रों में किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए विवरणात्मक, ऑप्शन बी उपकल्पनात्मक, ऑप्शन सी अन्वेषणात्मक या ऑप्शन डी निगमनात्मक। तो अध्ययन जो नए क्षेत्र में किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर रहेगा आपका अन्वेषणात्मक या शोध कहेंगे, मतलब सॉरी खोज कहेंगे। ठीक है, अध्ययन जो नए क्षेत्र में किए जाते हैं वो अन्वेषणात्मक या खोज के अध्ययन कहलाते हैं। अब अन्वेषणात्मक को निरूपणात्मक भी बोल सकते हैं, निरूपणात्मक शोध भी बोलेंगे। ठीक है, तो इसको ये क्या होता है अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक शोध? तो जब किसी अनुसंधान का कार्य का उद्देश्य किसी सामाजिक घटना में अंतर्निहित कारणों को ढूंढ निकालना होता है तो उससे संबंधित जो प्रारूप होगा वो अन्वेषणात्मक खोज शोध कहलाएगा। और अन्वेषणात्मक शोध किसके अंतर्गत आता है? तो यह आता है गुणात्मक शोध के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि अन्वेषणात्मक शोध किसके अंतर्गत आता है तो गुणात्मक शोध के अंतर्गत आता है। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, वह शोध जो कारण प्रभाव की प्रघटना से संबंधित है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए प्रयोगात्मक शोध, ऑप्शन बी व्यवहारिक शोध, ऑप्शन सी तुलनात्मक शोध या ऑप्शन डी विशुद्ध शोध। कारण और प्रभाव, आई होप आप सभी को इसका आंसर पता होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रयोगात्मक शोध। ठीक है, तो प्रयोगात्मक शोध में कारण और प्रभाव से संबंधित जो शोध किया जाएगा वो प्रयोगात्मक शोध होगा। और प्रयोगात्मक जो अनुसंधान है वो जॉर्ज स्टुअर्ट के एकल चर के नियम पर आधारित है। ठीक है, प्रयोगात्मक शोध जो होता है, प्रयोगात्मक शोध जॉन स्टुअर्ट के एकल चर के नियम पर आधारित है। ठीक है, प्रयोगात्मक शोध किससे? जॉन स्टुअर्ट के एकल नियम पर आधारित है। और प्रयोगात्मक अनुसंधान का जो आधार होता है वो क्या होता है? अंतर की विधि होता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हेनरी जॉनसन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वैज्ञानिक शोध की नहीं है? ऑप्शन ए अनुभवी, ऑप्शन बी सैद्धांतिक, ऑप्शन सी संचयी या ऑप्शन डी अतार्किक। तो बताइए हेनरी जॉनसन के अनुसार कौन सी विशेषता वैज्ञानिक शोध की नहीं है? तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन डी अतार्किकता, जबकि वैज्ञानिक शोध में तार्किकता का स्थान है, अतार्किकता का स्थान नहीं है। तो ये आंसर रहेगा कि हेनरी जॉनसन के अनुसार वैज्ञानिक शोध की विशेषता जो नहीं है वो अतार्किकता नहीं है, जबकि अनुभवी, सैद्धांतिक और संचयी ये तीनों विशेषताएं हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। यह किसका विश्वास है कि मूल मुक्त विज्ञान एक मिथक है यद्यपि यह वांछनीय है? ऑप्शन ए पीवी यंग, ऑप्शन बी गोल्डनर, ऑप्शन सी मैक्स वेबर या ऑप्शन डी सीए मोजर। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, गोल्डनर ने बोला है कि मूल मुक्त विज्ञान एक मिथक है यद्यपि यह वांछनीय है। तो इसे याद कर लीजिएगा, अगर पूछा जाए कि ये किसका विश्वास है कि मूल मुक्त विज्ञान एक मिथक है यद्यपि यह वांछनीय है तो गोल्डनर का कथन है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मे बी नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, एक निदर्शन संपूर्ण का छोटा प्रतिनिधित्व है, ये परिभाषा किसने दी? ऑप्शन ए गुडेम हार्ट, ऑप्शन बी पीवी यंग, ऑप्शन सी सीए मोजर या ऑप्शन डी बुगार्डस। तो किसने ये परिभाषा दी है कि एक निदर्शन संपूर्ण का छोटा प्रतिनिधित्व है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, गुडेम हार्ट ने बोला है कि एक निदर्शन संपूर्ण का छोटा प्रतिनिधित्व है। ठीक है, और गुडेम हार्ट ने के अनुसार अच्छे शोध में उपकल्पना का प्रतिपादन एक केंद्रीय प्रतिपादन है। ठीक है, इन्होंने ये भी परिभाषा दी है कि अच्छे शोध
में उपकल्पना का प्रतिपादन एक केंद्रीय प्रतिपादन है, एक केंद्रीय प्रतिपादन है। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि अच्छे शोध में उपकल्पना का प्रतिपादन एक केंद्रीय प्रतिपादन है, ये किसने बोला है, तो ये भी गुडियम हार्ट ने बोला है। और गुडियम हार्ट ने ही बताया है कि विज्ञान समस्त अनुभव से संसार के प्रति दृष्टिकोण की एक पद्धति है, साक्षात्कार। और ये भी बोला है कि साक्षात्कार मौलिक रूप से सामाजिक अंतर्क्रिया की एक प्रक्रिया है। तो ये सब चीजें किसने बोला है, गुडियम हार्ट ने। क्या चीज, एक तो एक निर्देशन संपूर्ण का छोटा प्रतिनिधित्व है गुडियम हार्ट, दूसरा अच्छे शोध में उपकल्पना का प्रतिपादन एक केंद्रीय प्रतिपादन है, ये भी गुडियम हार्ट ने बोला। तीसरी, विज्ञान समस्त अनुभव सिद्ध संसार के प्रति दृष्टिकोण की एक पद्धति, ये भी गुडियम हार्ट ने बोला है। और साक्षात्कार मौलिक रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है, ये भी गुडियम हार्ट ने बोला है। आप इसे नोट कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। ये जो मैंने आपको बाद में परिभाषाएं भी बताई हैं, ये भी पूछी गई परिभाषाएं हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे अनुसंधान में व्यावसायिक आचार नहीं कहते हैं। ऑप्शन ए, तथ्य संकलन में परिशुद्धता, ऑप्शन बी, पक्षपात निष्कर्ष, ऑप्शन सी, प्रासंगिक तकनीकी का प्रयोग, या ऑप्शन डी, वस्तुनिष्ठ निर्वचन। तो यहाँ पे बताइए क्या होगा, अनुसंधान का व्यावसायिक आचार क्या नहीं है। तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पक्षपात निष्कर्ष। जाहिर सी बात है, अनुसंधान में कोई भी चीज़ पक्षपात के रूप में नहीं ली जाएगी, क्योंकि वो फिर व्यावसायिक उसका आचार, उसका अनुसंधान का नियम ही है बिना पक्षपात के जो निष्कर्ष निकाले जाएं। तो पक्षपात निष्कर्ष जो होगा ये व्यावसायिक आचार के अंतर्गत नहीं आएगा, जबकि तथ्यों की परिशुद्धता होनी चाहिए, प्रासंगिक तकनीक का प्रयोग होना चाहिए और वस्तुनिष्ठ निर्वचन होना चाहिए, जबकि पक्षपात निष्कर्ष नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको जो 10 क्वेश्चंस लाए हैं इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपने जो सॉल्व किए होंगे आप लोगों के हुए होंगे सॉल्व। और धीरे धीरे आपको जो मैं बता रही हूँ इसको लिख करके भी लाऊंगी, जिससे कि आपको नोट करने में थोड़ी परेशानी ना हो। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।